हेलो, मैं डॉक्टर इंद्रजा दीक्षित, आपकी डाइटिशियन, डाइट टीचर से। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्केडियन रिदम, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। अब इसको अगर हम नॉर्मल शब्दों में बोलें तो जैसे आपने सुना होगा कि बुजुर्ग लोग कहते थे या कभी भी डॉक्टर्स कहते हैं कि पहाड़ों पे चले जाइए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, आप धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपकी आंखें खुद ही सुबह खुल जाएंगी और रात को सही टाइम पे आपको नींद आ जाएगी। तो इसका ही मतलब है सर्केडियन रिदम। ये हमारे जो बॉडी है, हमारे जीन्स हैं, इसमें एम्बेडेड है कि सुबह रोशनी के साथ नींद खुल जाएगी और रात होते ही जैसे रोशनी कम होएगी हमें नींद आनी चालू हो जाएगी। तो इसके लिए बेसिकली दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक मेलाटोनिन जो कि हमारी पीनियल ग्लैंड जो ब्रेन में होती है वो इसका सेक्रेशन करती है। दूसरा होता है कॉर्टिसोल जो कि एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, वहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो हमें एक्टिव रखता है। तो कैसे ये काम करता है, तो जैसे सुबह हुई तो उस टाइम पे कॉर्टिसोल प्रोडक्शन अपने पीक पे हो, तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिमाग एक्टिव हो जाएगा। तो जो कहते थे पास्ट में कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह उठो याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, तो उसका रीज़न वही है क्योंकि कॉर्टिसोल पीक पे है और मेलाटोनिन डिक्लाइन पे है, तो हमारा दिमाग एक्टिव है। तो वो एक परफेक्ट टाइम है जिस वक्त पे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर पे इफेक्टिव रहेगा, हम पढ़ेंगे, लर्न करेंगे तो वो हमें अच्छे से याद होएगा। इसी तरीके से मेलाटोनिन लेवल्स दोपहर के वक्त जब हम जैसे खाना खाते हैं उसके बाद हमको नींद आती है, तो उस टाइम पे भी मेलाटोनिन लेवल्स थोड़ा उठने लगते हैं और कॉर्टिसोल गिरने लगता है। इसीलिए दोपहर के वक्त भी हमको नींद आती है। तो दोपहर में पढ़ना है या कोई अगर जिम जा रहा है दोपहर में तो वो काइंड ऑफ उतना इफेक्टिव नहीं है। इसी तरीके से शाम जब होती है, शाम को 5-6 बजे के आसपास फिर से कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर हो जाते हैं और जो मेलाटोनिन लेवल्स है वो गिर जाते हैं। तो शाम के टाइम भी आप एक्टिव हो जाते हो, तो शाम के टाइम पे भी पढ़ना है या फिर कोई भी एक्टिविटी करनी है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और जब रात होने लगती है तो फिर से मेलाटोनिन लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ोन में जो एक ब्राइट वाइट लाइट होती थी उसको कहते हैं कि हटा के नाइट मोड पे ले लो। क्यों? क्योंकि रात में जब हम सोते वक्त हम सोचते हैं अब सोने जा रहे हैं, थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हैं, तो उसमें होता ये क्योंकि ब्राइट लाइट है जो हमारे ब्रेन को एक तरह से डिल्यूजन देती है, भ्रमित रखती है कि सुबह हो गई, तो हमारा दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है। तो बोलते हैं ना काफ़ी लोग कि अरे फ़ोन लेके बैठे थे, देखते रह गए 1-2 घंटे, फिर नींद ही नहीं आ रही आजकल। तो नींद कैसे आएगी? क्योंकि आपने आर्टिफिशियली ब्रेन को स्टिमुलेट कर दिया है कि भाई सुबह है, तो हमें नींद आएगी। आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो रेज रहेंगे और जो मेलाटोनिन लेवल्स हैं वो गिरे रहेंगे। इसलिए रात को फ़ोन है, टीवी है, बहुत ब्राइट लाइट, ये नहीं करना है। इसको अफेक्ट क्या करता है? जैसे अंधेरा है तो आप कमरा अंधेरा करके सोइए। टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, ठंडा टेम्परेचर, तो पंखा एसी चला के लेटेंगे, तो इन सब से नींद अच्छी आती है। और इन सब हार्मोन्स का इफेक्ट देर सवेर कुछ भी करके ये आपके खाने पीने में आता है। इसके लिए भी 2 हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन, जिसमें हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस पे भी इन्फ्लुएंस करता है हमारा कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन। उसके साथ साथ ये जो हार्मोन्स हैं ये दोनों ये अफेक्ट करते हैं हमारे हार्ट हेल्थ पे, डायबिटीज़ पे, क्योंकि डायबिटीज़ भी इंसुलिन से वो होता है, कंट्रोल होता है, मैनेज होता है, और इंसुलिन भी एक तरह का हार्मोन्स है। तो सारे हार्मोन समहाउ किसी ना किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हमको शुगर भी कंट्रोल करना है तो हमारा स्लीप पैटर्न सही होना चाहिए कि सुबह टाइम पे उठे, उसके बाद रात में टाइम पे सो गए। जो बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो वो ये नहीं है कि रात को 2 बजे सोए और सुबह 10 बजे उठे, ये वाली नींद की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि रात में 10, साढ़े 10 या अर्ली और उससे अर्ली सो जाएं और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे। तो इससे धीरे धीरे करके हमारी सर्केडियन रिदम कंट्रोल होएगी, एक मतलब प्रॉपर पैटर्न पे आएगी। तो शुगर लेवल्स ठीक रहेंगे, ओबेसिटी भी हमारी कंट्रोल रहेगी, हार्ट प्रॉब्लम्स कंट्रोल रहेंगे। और बहुत केसेस अभी रिसर्चेस चल रही हैं जो कहती है अगर हमारा स्लीप पैटर्न गड़बड़ है तो कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, अगर हमारी सर्केडियन रिदम सही नहीं है तो हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो बढ़ जाएंगी इसकी वजह से। तो ज़रूरी है कि हम अपना स्लीप पैटर्न अच्छा करें, सुबह टाइम पे उठें, कोशिश करें, नहीं कोई 4 बजे कह रहा है लेकिन 6-7 बजे तक उठ जाएं, और कोशिश करें रात को कि 9-10 बजे तक सो जाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उठें, प्रॉपर टाइम पे ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद फिर रात को अगर जल्दी सोना है तो अपना डिनर हल्का या फिर थोड़ा एक अर्ली डिनर लेना चालू करें।
जो हमारे एंसेस्टर जो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो सब चीज़ें बेटर हैं, तो क्यों ना इसको भी फॉलो करें और एक हेल्दी लाइफ अपनाएं। थैंक यू।